ठीक है। चलो उसमें क्या है? उसमें किसने मेरे दीवार में रखा गया है। नहीं खाली है। खाली होगा। है तो। हाँ जी शिवा आ जा खाली नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या चर्चा किए थे? फंजाई यानी पिछले उसमें हम लोग पढ़े थे कि फंजाई यानी कि किंगडम फंजाई के विषय में पढ़े थे। उसका जनरल कैरेक्टर पढ़े थे, सामान्य लक्षण पढ़े थे। किसके सामान्य लक्षण पढ़े थे? किंगडम फंजाई का, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या होता था, अपना जो थ्रेड लाइक संरचना होती है उसको क्या कहते थे? हाइफा, ठीक है। हाइफा हम लोगों ने पढ़े, हाइफा के समूह का कहा था हम लोगों ने माइसीलियम। ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो हाइफा होता है वो अभी हम लोग पढ़े थे 2 टाइप्स होता है। हाइफा का प्रकार होता था 2 प्रकार का हम लोग पढ़े हैं, एक सेप्टेट है, दूसरा एसेप्टेट। सेप्टेट हम लोग पढ़े थे जिसमें क्या पाया जाता है? सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेप्टम। ऐसे बताया गया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे है, मान लो ऐसे है, अगर एक कंडीशन है ऐसे बता के मान लो ये हाइफा है। क्या है? हाइफा है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इसको ए सेप्टेट कहेंगे। ए सेप्टेट, बीच में कोई पट यानी सेप्टम नहीं है। बात समझ में आया। और जो उसको जो ए सेप्टेट कहते उसमें हम लोगों ने एक शब्द आया था सिनोसिटिक हाइफा। क्या आया था? सिनोसिटिक हाइफा टर्मिनोलॉजी था। सिनोसिटिक बताया गया था, उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कहते थे। क्या कहते? मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कहते, क्योंकि एक हाइफा में ढेर सारे न्यूक्लियस होते थे, दिखाई दे रहे थे। बात समझ में आया। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि ऐसे सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेप्टम पाया जाता है। तो जिस हाइफा में क्या पाया जाता है? सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेप्टम। उसको कहते हैं सेप्टेट। क्या कहते हैं? सेप्टेट। बात समझ में आया। और जब सेप्टेट था तो बीच बीच में ऐसे न्यूक्लियस दिखाई देता है, ठीक है, एक सिंगल। तो जो सेप्टेट होता है उसको यूनि न्यूक्लिएट भी कहते हैं। यूनि बने एक, यूनि मतलब एक, और न्यूक्लियस से न्यूक्लिएट बन गया है जिसमें एक पाया जाता है। तो हम लोग सेप्टम पढ़े थे, ये हाइफा पढ़े थे। 2 प्रकार का सेप्टेट और एसेप्टेट। साथ में हम लोग ये भी पढ़े थे कि जितने भी फंजाई होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी फंजाई होते हैं किसी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो अपना भोजन वे नहीं बना सकते। जब अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो उसको कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। और स्पेशली हम लोग देखे थे कि जो फंजाई होते हैं वह क्या होते हैं? जो मर रहे, सड़ रहे जीव जंतु होते हैं उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके लिए सेप्रोफाइट यूज किया गया था। क्या कहा था? सेप्रोफाइट यूज किया गया था। साथ ही साथ और यह भी हम लोग पढ़े थे कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल पर, किस पे? प्लांट्स और एनिमल पर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। बात समझ में आया। इसके विषय में और चर्चा हुई थी कि पैरासाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहर वाले तो एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जो शरीर के अंदर पाया जाता है उनको इंडोपैरासाइट कहते हैं। बात समझ में आया। तो जो किंगडम फंजाई है उसमें जो फंजाई पाया गया उसमें उनके क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि बाह्य संरचना, उनका हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं, बात समझ में आया। उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सब के आधार पर, किसके आधार पर? मॉर्फोलॉजी, बात समझ में आया, रिप्रोडक्शन और हैबिटेट के आधार पर जो किंगडम फंजाई है उसको कई क्लास में बांटा गया, ठीक है। तो आज हम लोग उन क्लास के विषय में चर्चा करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करते चलेंगे। तो हम लोग को ये हो गया कि जो फंजाई है किसके आधार पर, यानी कि फंजाई को मॉर्फोलॉजी जान रहे हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, TING फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। इसके आधार पर मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इनको निम्न क्लास में बांटा गया।
किसमें बांटा गया? निम्न क्लास में बांटा गया। तो जो आप में है, एक है फाइकोमाइसीटीज, तो नाम मजेदार है, फाइकोमाइसीटीज। दूसरा क्लास है एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज। तीसरा क्लास है बेसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज। चौथा क्लास है ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये सब क्या है? क्लास है। सब क्या है? क्लास है। बात समझ में आ गया? तो ये नाम है, थोड़ा सा नाम स्टाइलिश दिखेगा आपको, कठिन रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो साइंस का जो भी सब बनाते हैं सब मिला मिला के बनाया जाता है, समझ लेंगे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो किंगडम फंजाई कौन था? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को बांटा गया किसके आधार पर? मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर एंड फ्रूटिंग बॉडी, उसके आधार पे बांटा गया। किसमें? क्लास में। किसमें? क्लास में। अब कई बार ये देता है कि ये दे देगा, जैसे मान लीजिए फाइकोमाइसीटीज है, दे देगा फाइकोमाइसीटीज इज, मतलब फाइकोमाइसीटीज है, क्या है? तो दे देगा किंगडम, दे देगा स्पीशीज, दे देगा क्लास, दे देगा फाइलम, दे देगा, बात समझने का, फैमिली दे देगा। बात समझ में आ गया? तो क्या होगा? ये क्या है? क्लास है। याद करना आपको, ये क्या है? क्लास है। क्या है? क्लास है। तो देखिए, जिसके अंत में CETES आ जाए, देखिए सबके अंत में CETES है, सबके अंत में CETES है। जिसके अंत में क्या हो? CETES है, तो उसको आप नहीं जानते हैं तभी क्लास कर दीजिएगा। बात समझ में? जिस उसके अंत में CETES है तो उसको क्या कहेंगे? क्लास है। तो ये क्या है? फाइकोमाइसीटीज क्लास है, एस्कोमाइसीटीज क्लास है, बेसिडियोमाइसीटीज क्लास है, और ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या है? क्लास है। बात समझ में आया? किसको बांटा गया? किंगडम फंजाई को। किसको बांटा गया? किंगडम फंजाई को। तो अब जो है बारी बारी से हम लोग इन सब क्लास के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लेंगे क्लास फाइकोमाइसीटीज। क्लास फाइकोमाइसीटीज। क्लास हो गया, यानी कि यहां लिखा गया क्लास है, क्लास है फाइकोमाइसीटीज। क्लास 4 क्लास को हम लोग पढ़ना है। तो क्लास है फाइकोमाइसीटीज। किसको बांटा गया? किंगडम फंजाई को। किंगडम फंजाई को। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे, ये देखिए एक्वेटिक, एक्वेटिक हैबिटेट, aquatic habitats and on decaying, aquatic and on decaying wood in moist and damp places, damp places are as obligate parasite, obligate parasites। ठीक हो गया? आपने लिखा एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक मतलब जलीय, एक्वेटिक का मतलब जलीय। तो ये जल वाले स्थान पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? जल वाले स्थान पे पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। एंड ऑन डिकेइंग, डिके का मतलब क्षय होता है, सड़ रहा है, नष्ट हो रहा है। तो डिकेइंग वुड
सड़ रहे लकड़ियों पे इन मोइस्ट एंड डम, नम और डैम का मतलब इन नमी होता है, भीगा गीला कह सकते हैं, तो उन स्थानों पे पाए जाते हैं। बात समझ में आया? जलीय स्थानों पे सड़ रहे लकड़ियां जो नम स्थानों पे पाई जाती हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? इसके मेंबर। किसके मेंबर? कौन फंजाई के? क्लास फाइकोमाइसीटीज के मेंबर। क्लास फाइकोमाइसीटीज के मेंबर इन स्थानों पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ओआर अथवा एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट याद होगा आपको, हम लोग चर्चा किए थे। ऑब्लिगेट, अविकल्पी। ऑब्लिगेट मतलब अविकल्पी। अविकल्पी मतलब केवल पैरासाइट ही रहेंगे, अगर उनको कोई अन्य जीव जंतु अगर नहीं मिलता है तो वो भोजन प्राप्त नहीं करेंगे, मर जाएंगे। बात समझ में आएगा? इसी को तो ऑब्लिगेट कहते थे। हम लोग कहते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? पैरासाइट ही रहेंगे, यानी कि जब भी भोजन प्राप्त करेंगे तो जीवित जीवों से ही प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। तो कुछ क्या होते हैं? कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और कुछ मर रहे सड़े हुए लकड़ियों को जो से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बात समझ में? कौन प्राप्त करते हैं? क्लास फाइकोमाइसीटीज के सदस्य, मेंबर ऑफ क्लास फाइकोमाइसीटीज के। हो गया। अगला ऐसे लिख सकते हैं माइसीलियम। माइसीलियम इज एसेप्टेज। Mycelium is aseptate and cynocytic. समझ में आया? तो इसमें माइसीलियम क्या होता है? एसेप्टेट। क्या हो गया? नहीं, सेप्टेट लिखा गया ना। माइसीलियम इज एसेप्टेट। एसेप्टेट है एक साथ। एसेप्टेट, बात समझ में आया? एसेप्टेट हो गया। एसेप्टेट को आपने क्या कहा था? सिनोसिटिक भी कहा था। तो इसमें जो माइसीलियम होता है उसमें सेप्टम नहीं पाया था। सेप्टम डज नॉट फाउंड इन माइसीलियम। ठीक है। और अगर इसे लिख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by zoospore, by zoospores or aplanospore। एप्लानोस्पोर ये नॉन मोटाइल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है? जूस्पोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जूस्पोर। और जहां भी जू आए, जू माना मोटाइल, गतिशील, इसी से जूलॉजी बना है ना, जूलॉजी। तो जू माना मोटाइल या गतिशील। ठीक है। तो जूस्पोर तो ये क्या होता है? गतिशील होता है। मोटाइल लिखा गया है, चलायमान होता है, अपना स्थान बदल सकता है, तो इसलिए मोटाइल लिखा गया है। तो इसमें क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जूस्पोर्स के द्वारा होता है, और नहीं तो क्या होगा? एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है। आपको रटना है, खूब याद करना है। एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर क्या है? नॉन मोटाइल है। क्या है ये? नॉन मोटाइल है, चलायमान नहीं होता है। बात समझ में आया? अब ऐसे क्वेश्चन पूछता आता है आपको परीक्षा में कि देता है कि कौन से फंजाई, किस फंजाई में क्या होता है? जो सेप्टम होता है एसेप्टेट होता है, और उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है। बात समझ में आया? सेप्टम क्या हो गया? एसेप्टेट, माइसीलियम एसेप्टेट है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा पाया जाता है? एप्लानोस्पोर्स के द्वारा पाया जाता है। तो अब क्या होगा? क्लास फाइकोमाइसीटीज के सदस्यों में ये होता है। बात समझ में आया? और पूछता है, दे देगा कि क्या होगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह जूस्पोर से किस में होता है? तो याद होगा तो आप कर लेंगे।
बात समझ में आया? तो या तो क्लास दे दे या तो किसी एक सदस्य का नाम दे देगा। इसके जो एग्जाम्पल होंगे, किसी एक सदस्य का नाम दे देगा या तो क्लास दे देगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उसको करेंगे। हमें याद करना ही है आपको, ये टर्मिनोलॉजी अभी मान लीजिए पहला क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको ये है, जैसे दूसरा तीसरा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होने लगता है, कौन किसका है भुलाने लगता है। तो इसलिए बेहतर है जो पढ़ते हैं उसको याद करते चलेंगे, और यही पूछा भी जाता है। ठीक है, ये था एप्लानोस्पोर, जूस्पोर हो गया और एप्लानोस्पोर हो गया। इसमें यह क्लास फाइकोमाइसीटीज के सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आगे लिखेंगे दीज आर, ये होते हैं, दीज आर इसको दीज स्पोर्ट्स लिख दो, दीज स्पोर्ट्स आर इंडोजीनियसली produced in sporangium, लिखा गया these spores are endogenously produced in sporangium। लिखा आपने, थोड़ा समझेंगे। इंडो माने अंदर, इंडो माने अंदर, ठीक है। अगर, ठीक है, दो शब्द आएगा, अभी इसमें इंडो आ रहा है, किसी में भी आएगा तो एक्सोजीनियसली आएगा। एक्सोजीनियस बहिर्जात, इंडोजीनियस अंतर्जात। अंतर्जात का मतलब जैसे क्या हो गया, आपने पढ़ा था कि जो फंजाई होते हैं उसका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको आपने क्या कहा था, हाइफा कहा था। क्या कहा था, हाइफा। तो सपोज दैट ये हाइफा है, ये हाइफा है, ठीक है। हाइफा ऐसे फूल जाता है, ऐसे बढ़ गया, इसके अंदर बनने लगता है, इसके अंदर स्पोर्स बन गया, तो इसको कहेंगे इंडोजीनियसली अंदर, इंडो माने अंदर। लेकिन अगर यही हाइफा ऐसे था, ऐसे बना हुआ है, ऐसे स्पोर्स बन गए, ऐसे स्पोर्स बन गए, तो उसको एक्सोजीनियस कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोजीनियस। बात समझ में आया? इस क्लास के सदस्यों में क्या बनता है, इंडोजीनियसली, उसके हाइफा के अंदर बन जाता है। याद करने वाली बात है, इंडोजीनियसली स्पोर फॉर्मेशन होता है। एक और चीज लिखा गया, प्रोड्यूस इन, किसमें उत्पन्न होता है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम देखना, एंजियम, ये है स्पोर और एंजियम। एंजियम का मतलब होता है थैली, एंजियम का मतलब थैली। तो जिस थैली में बना क्या स्पोर जानी ना है, स्पोर जानी ना है, स्पोर एंजियम, यानी कि ऐसी थैली जिसमें क्या बनता है, स्पोर बनता है, उसी को क्या करते हैं, स्पोरेंजियम करते हैं। बात समझ में आया? आता स्पोरेंजियम, ठीक है। एंजियम का मतलब थैली, और क्या बना था उसमें, स्पोर बना था, इसलिए उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। तो अब बात आई कि स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर बनता है। यह वाला प्रश्न पूछे, स्पोर किसमें बनेगा, स्पोरेंजियम में बनेगा। बात समझ में आया? ये क्या होता है, इंडोजीनियसली होता है, इंडोजीनियसली होता है, मतलब उसके अंदर बनता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया स्पोरेंजियम। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे लिख सकते हैं जूस्पोर, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड, बनते हैं, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, टू गैमेट्स। ठीक है, गैमेट का हिंदी युग्मक होता है, गैमेट का हिंदी युग्मक। अब ये क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें क्या होता है, दो
जीव की जरूरत होती है, दो जीव की जरूरत होती है। एक मेल के समान व्यवहार करता है, दूसरा फीमेल के समान व्यवहार करता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, मेल गैमेट बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट बनते हैं। बात समझ में आया? तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो जब मेल गैमेट 2 गैमेट लिखा गया है तो क्या होगा, एक तो मेल हो जाएगा, दूसरा फीमेल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। क्या बनता है, जाइगोस्पोर। अब समझ आएंगे कि जाइगोस्पोर कैसे बनता है। तो ड्यू टू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 गैमेटों के मिलने से जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, और उस जाइगोस्पोर से फिर वहां से हो सकता क्या होता है, उसके पूरे शरीर का निर्माण होता है। बात समझ में आया? तो जाइगोस्पोर बना किसकी वजह से, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। अब इसमें देखो, जो इसमें जो गैमेट्स होते हैं इसमें वो भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। गैमेट्स जो होते हैं 3 प्रकार का, ये देखोगे, ये लिख सकते हैं गैमेट्स। गैमेट्स ये क्या हो सकते हैं, आइसोगैमस, आइसोगैमस, आइसोगैमस टाइप के हो सकते हैं। आइसोगैमस टाइप का, आइसोगैमस जो गैमेट्स होंगे आइसोगैमस, तो याद करना, आइसो लिख दिए। आइसो माने सेम, आइसो माने सेम। तो जो दोनों गैमेट जो इसमें मिलेंगे एक ही जैसे दिखाएंगे, सिमिलर, एक ही जैसे दिखाई देंगे, बाहर से एक जैसे दिखाई देंगे। बाहर से क्या दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। उसी में एक प्लस की बात करेगा, एक माइनस की बात करेगा, यानी एक मेल की जैसे हो जाएगा, दूसरा फीमेल के जैसा। एक्सटर्नली एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन इंटरनली अलग अलग होते हैं। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं आइसोगैमस यानी सिमिलर। बात समझ में आया? तो पूछेगा आइसोगैमस क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है, जो दोनों गैमेट हो बाहर से एक जैसे दिखाई दे रहा हो उसको आइसोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोगैमस। तो जो गैमेट्स है मे भी आइसोगैमस, या कह सकते हैं एन आइसोगैमस, मे भी ये एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ये सिमिलर, सिमिलर, डिसिमिलर, डिसिमिलर। ठीक है भाई, समझ गए? आइसो समझ रहे थे, तो ये भी हो सकता है गैमेट्स में लगा दिया जाए, में भी, इसमें तीनों प्रकार से हो सकता है। किसी में क्या होगा, आइसोगैमस रहेगा, किसी में एन आइसो, एन लगा दिया तो उल्टा हो गया, एन लगा दिया तो उल्टा। आइसो मैंने सेम जान ही रहे हैं। तो जब दोनों क्या हो, जैसे मान लो क्या हो गया, एक थोड़ा सा बड़ा हो जाए और दूसरा थोड़ा सा छोटा हो जाए, एक थोड़ा सा बड़ा हो जाए दूसरा थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो बाहर से एक जैसे न दिखाई दे तो उसको डिसिमिलर यानी एन आइसोगैमस कहते हैं। तो इस क्लास फाइकोमाइसीडीज में क्या हो सकता है, आइसोगैमस वाला भी पाया जाता है और एन आइसोगैमस वाला भी पाया जाता है। कुछ जीवों में आइसोगैमस होता है और कुछ जीवों में एन आइसोगैमस होता है। तीसरा होता है ऊगैमस, ऊगैमस टाइप। तीसरा लिखो ऊगैमस टाइप। ऊगैमस टाइप। अब ऊगैमस टाइप का क्या मतलब होता है, होता यही है कि जो फीमेल गैमेट हो बड़ा हो, फीमेल गैमेट क्या हो, बड़ा हो। ये फीमेल का चिन्ह ऐसे कर देते हैं, ऐसे रहता है, और जो मेल गैमेट होता है वह ऐसे मोटाइल होता है। ये जो है मेल गैमेट है, ये मोटाइल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है, उसको ऊगैमस कहते हैं। बात समझ में आ गया? ऊगैमस का मतलब क्या हो कि जब फीमेल गैमेट बड़ा हो और पैसिव हो, निष्क्रिय हो, बड़ा हो और पैसिव हो, लेकिन मेल गैमेट जो हो छोटा हो और चलायमान हो, गतिशील हो, छोटा हो और चलायमान हो, तो उसको क्या कहते हैं, इस वाले को ऊगैमस कहते हैं। इस वाले क्या कहते हैं, ऊगैमस टाइप। तो कह सकते हैं कि जो क्या हो गया, जो स्पोर्स हो गए, स्पोर्स के संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार का हो सकता है। आइसोगैमस भी प्रकार का हो सकता है, एन आइसोगैमस वाला भी हो सकता है और ऊगैमस टाइप का भी हो सकता है। तो ये तीनों प्रकार का हो सकता है, इसमें से किस कोई भी हो सकता है। इन सब किसमें, जीवों के यानी
क्लास फाइकोमाइसीटीज के सदस्यों में। बात समझ में आ गया? तो इसका उदाहरण लिख लीजिए। एक तो उदाहरण लिख लेंगे म्यूकर, एग्जाम्पल है म्यूकर, MUCOR म्यूकर हो गया। राइजोपस RHIZOPUS राइजोपस, इसी को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, BREAD ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूको, एल्ब्यूको ये क्या करता है? द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड में सरसों। ठीक है, अपने एग्जाम्पल लिखा म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। राइजोपस ब्रेड में पाया जाता है तो ब्रेड मोल्ड कहते हैं। एल्ब्यूको लिखा है पैरासिटिक मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों वाले के पौधे पर पैरासिटिक परजीवी के रूप में होता है। बात समझ में आए? ये तीनों के तीनों किसके सदस्य हैं? क्लास फाइकोमाइसीटीज के। बात समझ में आए? तो ये आपको याद करना है। बात समझ, नाम भी दे देगा, आप पूछ सकता है उसके कैरेक्टर को तो दे देगा, या जैसे एम टाइप में कर देता है, मिलाने के लिए देता है, मैच करने के लिए देता है। तो किससे कौन मैच करता है तो दे देगा, मान लो म्यूकर बिलोंग्स टू, किससे संबंधित है? क्लास एक तो निकल रहेगा क्लास फाइकोमाइसीटीज, एसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो सही फाइकोमाइसीटीज, बाकी की तीन गलत। बात समझ में आए? तो इस प्रकार से आपको याद करना है। तो अभी आपने एक क्लास पढ़ा था वो फाइकोमाइसीटीज। बात समझ में आ गया? अब फाइकोमाइसीटीज के बाद दूसरा वाला कौन है? दूसरा वाला लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे ये है क्लास है एस्कोमाइसीटीज। क्या था? क्लास है एस्कोमाइसीटीज, क्लास एस्कोमाइसीटीज। इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। सैक फंजाई, सैक में थैली, सैक में थैली, सैक फंजाई भी कहते हैं। बात समझ में आ रही? पहले चीज आ गया कि सैक फंजाई इज नोन एज, सैक फंजाई किसे कहते हैं? हो जाएगा क्लास एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज के जो सदस्य होते हैं उनको कहते हैं सैक फंजाई। बात समझ में आ गया? अब ये देखिएगा, इसका जनरल कंटेंट देखेंगे तो ये है मोस्टली। मोस्टली क्या होता है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ये अधिकांशतः क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। एग्जाम्पल में है पेनिसिलियम, लिखा गया मोस्टली मल्टी सेलुलर, यानी अधिकांशतः क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांशतः क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। एग्जाम्पल में पेनिसिलियम लिखा गया है, एक फंजाई है। पेनिसिलियम में क्या है? फंजाई है। इसी से याद होगा आपको पेनिसिलिन, नाम सुने हैं? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो इसी से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम नोटैटम होता है, उसी से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। तो पूछता है पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम नोटैटम, खाली पेनिसिलिन दिया तो पेनिसिलियम से। बात समझ में आ गया? ये किससे बिलोंग्स करता है ये भी पूछ सकता है। बिलोंग्स टू तो हो जाएगा क्लास एस्कोमाइसीटीज। या मान लो क्लास एस्कोमाइसीटीज नो दे सैक फंजाई, क्या दे सैक फंजाई, तो क्या हो गया? ये सैक फंजाई है। तो आपने देखा है कि मोस्टली ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसमें देखो रेयरली, और अथवा देखना रेयरली, RARELY, रेयर माने दुर्लभ, रेयरली यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर
सेलुलर एग्जाम्पल है ईस्ट, एग्जाम्पल है ईस्ट। इसको सैक्रोमाइसिटीज कहते हैं, SACCHOR, सैक्रोमाइसीड। सैक्रोमाइड नाम देखो कितना स्टाइलिश स्टाइलिश है कि सामने काले तो घूम जाएगा इसकी खोपड़ी। ये सैक्रोमाइसीड, ठीक है। अब देखो बताया गया रेयरली, रेयर मतलब दुर्लभ, रेयर मतलब दुर्लभ यानी कभी कभार, कभी कभार। तो रेयरली यूनिसेलुलर, दुर्लभ रूप में कभी कभार कुछ क्या होता है यूनिसेलुलर भी मिल जाते हैं। सामान्यतः क्या है मल्टीसेलुलर, लेकिन रेयरली दुर्लभ में क्या होता है कभी कभी यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ईस्ट, एग्जांपल है ईस्ट। बात समझ आया? तो ईस्ट क्या हो गया यूनिसेलुलर, ईस्ट क्या है यूनिसेलुलर है और उसका नाम है सैक्रोमाइसीड। सैक्रोमाइसीड उसके जीव वैज्ञानिक नाम है और आगे जोड़ेंगे। सैक्रोमाइसीड सेरेसी कई प्रजाति होती है, तो इस सैक्रोमाइसीड ईस्ट को कहते हैं। ये यूनिसेलुलर चर्चा हुई थी। क्या होता है बेकरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, एल्कोहल इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ईस्ट हो गया यूनिसेलुलर, ठीक है। आगे ऐसे लिख सकते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। ये जान ही रहे नाम से सेप्रोफिटिक आया, बात समझ में आ गया। मृतोपजीवी, सेप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी, मरे हुए जीव जंतु से क्या करते हैं प्रजनन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफिटिक की टर्मिनोलॉजी है सेप्रोफिटिक। डीकम्पोजर, डीकम्पोजर्स, कंपोजर, डीकम्पोजर्स। पैरासाइट, पैरासिटिक लिखो, पैरासिटिक और अथवा कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। ये सब टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, याद करना है आपको, सब जानते भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेप्रोफिटिक मरे हुए जीव जंतुओं को सड़ा गलाकर भोजन प्राप्त करते हैं, सेप्रोफिटिक कहते हैं। डीकम्पोजर्स, अपघटक, डीकम्पोजर्स माने अपघटक। अपघटक का मतलब होता है कि जो मरे हुए जीव जंतु को सड़ा गलाकर उनके जो तत्व होते हैं सबको वायुमंडल में मिला देता है, उसी को डीकम्पोजर्स यानी अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं अपघटक कहते हैं। तो ये रिसाइकिल में मदद करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के जो तत्व है उनके सबकी जो साइकिल है उसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो डीकम्पोजर्स, बात समझ में आ गया। ये पैरासिटिक जान ही रहे हैं, परजीवी होते हैं, किसी अन्य जीव पे पाया जाता है उन्हीं को डीकम्पोज क्या कहते हैं पैरासाइट कहते हैं। यानी पैरासाइट क्या होगा जो किसी अन्य जीवित जीव से या वनस्पतियों से या पौधों से जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं पैरासाइट कहलाते हैं। लिखा है कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस, ठीक है। कोप्रो का मतलब होता है डंग, डंग बने गोबर, जैसे काउ डंग है तो कहते ग्रो ऑन डंग। जो वनस्पतियां या जो जीव क्या कहते हैं गोबर में उगते हैं, किस पे उगते हैं गोबर में उगते हैं, तो उसी को कोप्रोफिलस कहते हैं। बात समझ में आया? तो यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में कोप्रोफिलस के बाद ग्रोइंग ऑन डंग, GROWING, ग्रोइंग ऑन डंग, DUNG, डंग माने गोबर, डंग माने गोबर। तो अगर काउ डंग है तो गाय का गोबर हो जाएगा, बफेलो डंग है तो भैंस का गोबर हो जाएगा। डंग मतलब गोबर, तो ये गोबर पर उगने वाले होते हैं। लिख दे कोप्रोफिलस, लिखा आपने, बहुत अच्छा, कोप्रोफिलस। आगे देख सकते हैं माइसीलियम, यहां देखिए माइसीलियम, माइसीलियम जो होता है क्या हो गया इज ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, शाखित होते हैं, एंड सेप्टेड, सेप्टेड। माइसीलियम ब्रांच, माइसीलियम क्या हो गया ब्रांच। ब्रांच का मतलब जैसे ये माइसीलियम है ऐसे है, ऐसे मान वाले पड़े थे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, ऐसे शाखित। ब्रांच मतलब शाखा, ईडी लगा दिया शाखित। बात समझ में? तो इसके माइसीलियम ब्रांच जो होते हैं और साथ ही साथ
सेप्टेट है, साथ ही साथ सेप्टेट है। प्रश्न पूछ सकता है किस क्लास के फंजाई में जो माइसिलियम होता है, ब्रांच जो होता है और ही साथ सेप्टेट होता है, ब्रांच भी होता है और सेप्टेट होता है। क्लास एस्कोमाइसिलीज, क्लास क्या हो गया? एस्कोमाइसिलीज। आपको याद करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, याद करेंगे तो क्या होंगे? जीतेंगे, और नहीं तो आगे लिखेंगे द asexual spores are ascospores, नहीं, asexual spores are conidia, यह exogenously on conidiophore, exogenously on conidiophore, exogenous on conidiophore। ठीक हो गया। अब देखो इसमें एक सेक्सुअल स्पोर क्या हो गया? कोनिडिया। एक सेक्सुअल स्पोर क्या हो गया? कोनिडिया। किसमें होगा? क्लास एस्कोमाइसिली के सदस्यों में। तो हो गया स्पोर, हो गया कोनिडियो। अब कोनिडिया के साथ क्या आया है? एक्सोजीनियस। इसके पहले हम लोग पढ़े थे इंडोजीनियसली, इसके पहले पढ़े थे इंडोजीनियसली, यह है एक्सोजीनियसली, यानी कि उसके बाहर बनेगा तो समझाने की जरूरत नहीं है, बाहर हो गया एक्सोजीनियसली। अब देखो ऑन कोनिडियोफोर का मतलब होगा बियर, PHORE, फोर मतलब बियर में धारण करना, बात समझ में आया? तो इसको कहेंगे ऐसा माइसिलियम या ऐसा हाइफा जिस पर कोनिडिया बनता है, ऐसा हाइफा जिसपे क्या बनता है? कोनिडिया बनता है, उसी को कहते हैं कोनिडियोफोर। फोर का मतलब धारण करना, फोर का मतलब धारण करना यानी बियर, तो हो गया कोनिडियोफोर। तो अब बात है व्हाट इज कोनिडियोफोर? तो कोनिडियोफोर बोले, कोनिडियोफोर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हाइफा, विशेष प्रकार का हाइफा जिस पर क्या बनता है? कोनिडिया फॉर्म होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया टेक्स प्लेस। बात समझ में? विशेष प्रकार का हाइफा है जिसपे क्या बनता है? कोनिडिया बनता है, उसी को क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर। बोलो कोनिडियोफोर। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया ये सेक्सुअल स्पोर को आपने कहा था कोनिडिया जो होता है वो क्या हो गया? एक्सोजीनियसली होता है और कोनिडियोफोर नामक हाइफा पर बनता है, कोनिडियोफोर नामक हाइफा पर बनता है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड, क्या कहे जाते हैं? एस्कोस्पोर। which produce endogenously in sac-like SI, इसका सिंगुलर जो होता है सिंगुलर एस्कस कहते हैं। हो गया? आपने लिखा सेक्सुअल स्पोर्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भाग वाले स्पोर होते हैं उसको क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर कहते हैं। ठीक है, अब पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्कोस्पोर्स एंड कोनिडिया?
तो कोनिडिया क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है। क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है। एस्कोस्पोर क्या है? सेक्सुअल स्पोर है। सेक्सुअल स्पोर है। और अगर देखेंगे तो क्या है? विच प्रोड्यूस आर इंडोजीनियसली, ये तो क्लियर है। इंडोजीनियसली अंदर बनता है, शरीर के अंदर बनता है सैक्रल थैली, थैली के आकार की संरचना होती है, उसी के अंदर बनता है। उस थैली को क्या कहा गया? एसआई। क्या कहते हैं? एसआई, ASCI। ठीक है, एसआई प्लूरल नंबर है और सिंगुलर नंबर एस्कस, ASCUS, एस्कस। ठीक है, तो जो एस्कोस्पोस किसमें बनता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एस्कस कहते हैं। बात समझ में आया? एस्कस क्या हो गया? एस्कोस्पोस क्या हो गया? सेक्सुअल स्पोर है। सेक्सुअल स्पोर है और शरीर के अंदर बनता है, एस्कस के अंदर। ठीक है, आगे लिख सकते हैं। एस्कस पर लिखिए थे, लिखिए द SI आर ऑरेंज इन different types of fruiting, different type of fruiting bodies called ascocarps. एग्जाम्पल है aspergillus, claviceps, neurospora, ये है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज used extensively in biochemical and genetic work। work। ठीक है, अब आपने देखा था एस्को स्पोर था। क्या था? एस्को स्पोर था। आगे लिखा गया था वो क्या बना था? एसआई में बना था, या एस्कस में कह सकते हैं, एस्कस SI। तो उसमें बना था, लिखा गया था SI आर ऑरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। अलग अलग प्रकार के फ्रूटिंग बॉडी हमने पढ़े थे। फ्रूटिंग बॉडीज के पहले वाले बात चर्चा हुआ था कि जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह बनते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो बनता है जिसको क्या कहते हैं? एस्कोकार्प्स कहते हैं। बात समझ में आया? SI, एस्कोकार्प और एस्कोस्पोर्स, तीन चीजें समझ में आया। एस्कोस्पोर्स, SI या एस्कस और एस्कोकार्प। बात समझ में आ गया? अब आपने पढ़ा, इसके एग्जाम्पल है एस्परजिलस, ठीक है, क्लाविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। बात समझ में आया? इसमें जो न्यूरोस्पोरा है लिखा गया इज यूज एक्सटेंसिवली अत्यधिक किसमें? इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो ये प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन से फंजाई ऐसा है जिसका अत्यधिक मात्रा में अनुवांशिक कार्यों के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न देने का कौन सा ऐसा फंजाई है
जिसका उपयोग अत्यधिक रूप से आनुवांशिक रूप में करते हैं या प्रयोगशाला में बायोकेमिकल साइकिल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। बात समझ में आया? न्यूरोस्पोरा किसका मेंबर है? क्लास एस्कोमाइसीटीज में। किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है? एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ था? कोलिडिया के द्वारा हुआ था। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ था? कोनिडिया के द्वारा हुआ था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था एस्कोस्पोर्स के द्वारा हुआ था। एस्कोस्पोर्स कहाँ पर रहता है? एसआई में रहता है, एस्कस में रहता है। एस्कस या एसआई कहाँ पाया जाता है? फ्रूटिंग बॉडी अलग अलग, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। इस प्रकार से है। एक और इसमें नाम है, ये है मोरेला, सॉरी ये है मोरेल्स एंड बफलेस आर ईडिएबल, खाने वाले, ईडिएबल एंड आर considered delicious ठीक है। मोरेल्स लिख लिए। मोरेल्स ये भी फंजाई ही है। मोरेल्स भी ये क्या है? मेंबर है एस्कोमाइसीटीज के। और बफेल्स BUFFLES बफेल्स ये है ईडिएबल फंजाई। ईडिएबल मतलब खाने योग्य, खाया जाता है। तो ये ऐसा क्या हो गया? कौन सा फंजाई इसमें दे देगा नाम? कौन सा किसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं? तो ये मोरेल्स एंड बफेल्स। ठीक है। यह दे देगा कि क्लास एस्कोमाइसीटीज में कौन सा ऐसा सदस्य है जिसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। बात समझ में आया? तो नाम आपको याद करना पड़ेगा। लिखा गया आर कंसीडर्ड डेलेसेसीज, मतलब स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है। बात समझ में? डिलीशियस से बना है, डिलीशियस बना स्वादिष्ट, तो उसी से डेलेसेसीज। बात समझ में? ये स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है, इसका उपयोग करते हैं मोरेल्स एंड बफेल्स में। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा ऐसे। तो हम लोग कितने क्लास को पढ़े? अभी तो ये पढ़े। ओह अभी बहुत है। क्लास एस्कोमाइसीटीज। चलो क्लास थर्ड लिख लो। विच वन? ड्यूटेर कौन वाला? हाँ, क्लास रहेगा बेसिडियोमाइसीटी। ये क्लास है बेसिडियोमाइसीटीज। ठीक है। बेसिडियोमाइसीटीज इसे क्या करते हैं? कॉमनली मशरूम कहते हैं। याद होगा तुम लोग आज पूरा खा रहे हो मशरूम। इसे सामान्यतः क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। इसके सदस्यों को सामान्यतः क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। इसका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। इसी को ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं पफ बॉल्स के नाम से। PUFFBALS पफ बॉल्स के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स के नाम से जाना जाता है। किसको? क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्य को। ठीक है। मशरूम जाने जो आजकल लोग बहुत प्लेट लेकर दौड़ रहे हैं, प्लेट लेकर दौड़ रहे खूब। याद है ना बफर सिस्टम करते हो तो ये लिख सकते हो ऑन सॉयल।
मिट्टी पे पाए जाते हैं, ऑन सॉयल, ऑन लॉग्स, लट्ठों पर, एंड ट्री स्टम्प्स, STUMPS स्टम्प्स। ठीक है, और कर सकते हैं एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी, plant bodies, living plant bodies as parasites, एग्जाम्पल कर सकते हो, ये है रस्ट है एंड स्मट है। लिखा सॉइल, मिट्टी भी पाए जाते हैं, सॉइल माने मिट्टी, मिट्टी भी पाया जाता है ऑन लॉग्स, लट्ठों पर, लकड़ी के डंडों पर, लकड़ी वाला जो नहीं बड़ा बड़ा टहना आता है काट के रख देते हैं तो उस पे पाए जाते हैं। ऑन ट्री स्टम्प्स, स्टम्प्स मैंने जानिए ठूठदार शाखाएं, स्टम्प्स मैंने ठूठदार शाखाएं, ऐसी शाखाएं इसमें पतली पतली शाखाएं बहुत ज्यादा न हो, उस पे पाया जाता है। इन लिविंग प्लांट बॉडी, जीवित प्लांट बॉडियों में भी पाया जाता है, पौधों पर पाया जाता है एज पैरासाइट के रूप में। रस्ट और स्मट, आगे समझ में आएगा कि रस्ट और स्मट भी कहते हैं, ये रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। आगे देख सकते हैं माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम ये ब्रांच, माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। ब्रांच और सेप्टेट, तो इसका मतलब समझ ही रहे हैं, ब्रांच और सेप्टेट का मतलब समझ ही रहे, फिर बताने की जरूरत नहीं है। आगे लिख सकते हैं द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली not found but vegetative reproduction by fragmentation is common। बात समझ आया? लिखा गया है asexual spores is generally not found, नहीं पाया जाता है। asexual spores जनरली नॉट फाउंड, सामान्यतः नहीं पाया जाता है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे कॉमन मेथड है इसके रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। आपने चर्चा हुई थी कि जब उसका क्या हो, हाइफा है, हाइफा किसी भी बाह्य आघातों से किसी जीव जंतु जैसे हवा के तेज झोंके से टूट करके कई खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड क्या करता है, नए जीवधारी का निर्माण कर देता है। तो इस विधि को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि हाइफा टूटा और प्रत्येक हाइफा नए क्या करेगा, नए जीवधारी का इसके सदस्यों का निर्माण कर लेगा। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन सबसे कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिख सकते हैं सेक्स
sex organs are absent but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. सेक्स ऑर्गन अपसेट, सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन प्लाज्मोगैमी होता है। याद होगा हमने प्लाज्मोगैमी क्या थे? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो प्लाज्मोगैमी इसमें होता है। कैसे होता है? लिखा गया है फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव यानी काई, और सोमैटिक का मतलब यही होता है, सोमैटिक का मतलब काई, ठीक है। तो काई कोशिकाओं का मिलन हो जाता है। जैसे मान लो एक क्या है, एक हाइफा है, ये दूसरा हाइफा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं, दोनों एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है? एक प्लस की भाग व्यवहार करता है, दूसरा माइनस की भाग करता है। दोनों ऐसे मान लो ऐसे हैं, यहाँ से मिल गए, ये बीच का दीवार गल गया, एक कोशिका थी, एक कोशिका थी, दोनों का क्या हो गया? दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल गया, तो इसी को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इन्होंने प्लाज्मोगैमी, तो प्लाज्मोगैमी हो जाता है। लिखा गया अब डिफरेंट स्ट्रेन का मतलब स्वभाव या जीनोटाइप। तो उसमें क्या होता है? एक मेल के जैसे व्यवहार करने लगता है, दूसरा फीमेल के जैसे व्यवहार करने लगता है, तो इसको कहते हैं क्या चीज? प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें पाया जाता है। अगला आंसर देखिए, इसके फलस्वरूप रिजल्ट RESULTS रिजल्ट्स डाइकैरियोटिक बेसिडियम बनता है, बेसिडियम फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा? कैरियोगैमी एंड meiosis. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium producing 4 basidiospore. बेसिडियोस्पोर्स, लिखे रिजल्ट, ये आपने लिखा 2 ठो मिले थे रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप डाइकैरियोटिक, डाई मतलब दो, डाई मतलब 2, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, तो 2 केंद्रक वाले क्या होता है? बेसिडियम का निर्माण होता है। 2 केंद्रक वाले बेसिडियम का निर्माण होता है। बेसिडियम कैसे बना? दोनों सोमैटिक सेल का क्या होगा? प्लाज्मोगैमी हुआ तो बन गया, दोनों के केंद्रक जाएंगे ही, तो इसलिए क्या गया? डाइकैरियोटिक बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद से उसमें कैरियोगैमी, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, याद होगा चर्चा की, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस,
तो न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होता है, मियासिस होता है, और मियासिस के फलस्वरूप क्या होता है, बेसिडियम, और बेसिडियम के से वजह से बेसिडियो स्पोर बनते हैं। कितना बेसिडियो स्पोर बने हैं, 4। ये संख्या याद करेंगे, 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं। कितने, 4 बेसिडियो स्पोर बने। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत, टर्मिनोलॉजी समझिएगा, याद करें, कोई लीजिएगा, नहीं समझेगा पूछ लीजिएगा, नहीं, और अगर चाहे तो पूरा वीडियो अपलोड रहता ही है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये पूरा क्लास ही हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब आगे लिख लीजिए। वीडियो रुक गया। कब रुका है, पता नहीं, बैटरी लो। नहीं रुका, नहीं होगा। शायद रुक गया। ले ले, ठीक है, एक मिनट, चल अब से पूरा खत्म ही करा देते हैं। ठीक है, आगे देख लो। द बेसिडियोस्पोर, ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूसिंग किसमें, इन बेसिडियम ठीक है। द बेसिडिया आर अरेंज्ड on fruiting bodies, बेसिडियोकार्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसमें। एगारिकस मशरूम कहते हैं, एगारिकस मशरूम। अस्टिलैगो जो है इसको स्मट कहते हैं, स्मट, SMUT स्मट। ये लूज स्मट ऑफ वीट, ये लूज स्मट ऑफ वीट, लूज स्मट ऑफ वीट। पक्सीनिया है, पक्सीनिया, इसको ये ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। एगारिकस लिख लिए, एगारिकस ले लिए, मशरूम कहते हैं, उसका उपयोग भोजन में करते ही करते हैं। ठीक है, अस्टिलैगो लूज स्मट ऑफ वीट। गेहूं में क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि लूज स्मट, गेहूं की बालियां तो होती है, उसमें दाने नहीं पड़ते, उसको लूज स्मट कहते हैं, इसकी वजह से होता है। ये पक्सीनिया जो होती है ब्लैक रस्ट करती है, कभी कभी कुछ गेहूं में काले काले दाने दिखाई, काले काले पाउडर जैसे दिखाई देंगे। कभी कोई खेत में वो तो पूरा गेहूं का अकाल कर देता था, अब जाके उनका उपचार है इसलिए रुक जाता है। तो गेहूं के बाली में काले काले पाउडर जैसे दिखाई देते हैं, उसको ब्लैक रस्ट कहते हैं। तो किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया के वजह से होता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया पक्सीनिया की वजह से। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको ठीक है। अब ये तो हो गया क्लास बेसिडियोमाइसीटीज हो गया। ठीक है, लास्ट वाला क्लास का हेडिंग डालेंगे आप, लास्ट जो क्लास है
क्लास है ड्यूटेरो और है ड्यूटेरो माइसिटी। तो लिख लिया जाए, ये है ड्यूटेरोमाइसीटीज, यही है ड्यूटेरोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, अपूर्ण। अब ये पूछे कौन किसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, तो सीधे ड्यूटेरोमाइसीटीज क्यों कहते हैं, तो इसमें लिख लो ओनली asexual are vegetative phase known। ठीक है, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल क्या अगर एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो जिनमें क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो ज्यादा विकसित जीव माने जाते हैं। तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अवस्था नहीं पाई जाती है। तो मान लो प्रश्न पूछे कि क्यों कहते हैं, तो कौन सा ड्यू टू नॉट नोन सेक्सुअल फेज, लैंगिक जो अवस्था का जो स्पोर अवस्था होती है वह इस फंजाई में नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। एक और क्वेश्चन कि किसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, करेंगे क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों को। बात समझ में आ गया, और लिख सकेंगे एसेक्सुअल spores known as conidia। माइसीलियम कह लो, माइसीलियम जो होगा सेप्टेड एंड है ब्रांच्ड, सेप्टेड एंड ब्रांच। इसमें कह सकते हो सम जो होते हैं आर सेप्रोफाइट, सम आर सेप्रोफाइट्स, सम आर सेप्रोफाइट आर पैरासाइट्स। ठीक है, कुछ परजीवी भी होते हैं। इसमें कह सकते हैं लार्ज नंबर आर decomposers, large number of decomposers of litter, litter, and help in mineral cycling। मिनरल साइकिलिंग एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्म। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखा क्या हो गया, यहाँ सेप्टेड जाने, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सम आर सेप्रोफिटिक फंजाई, इसमें पैरासिटिक होते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो एक चीज यही है कि लार्ज नंबर, इसमें अधिकांशतः क्या होता है, डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स आप घटक बताया गया, ठीक है। आप लीटर का मतलब होता है कूड़ा करकट, लीटर का मतलब कूड़ा करकट, जो कूड़ा करकट होता है उसको सड़ा गला कर नष्ट करने का काम करते हैं। तो इसीलिए लिखा है डिकम्पोजर ऑफ लीटर और हेल्प्स इन मिनरल साइकिलिंग, खनिज लवणों का चक्रण करने का काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसके सदस्य है तो मिनरल साइकिलिंग में काम करते हैं। बात समझ में आ गया, चक्रण वाला काम हो गया। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया,
ट्राइकम, कोलेडोट्राइकम, ठीक है, और है ट्राइकोडर्मा। तो इस प्रकार से पूरा फंजाई हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए, ठीक है। अब कल यानी कि अगले दिन हम लोग क्या करें, नया वाले किंगडम को पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई 2 दिन में हम लोग खत्म किए। इसके बाद किंगडम प्लांटी होगा और लास्ट किंगडम एनिमेलिया होगा। तो उसमें छोटा छोटा है, ये चूंकि नई चीजें थी इसलिए आपको थोड़ा सा अटपट लग रहा होगा, लेकिन खैर घबराने की जरूरत नहीं है।